आप सभी को हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत ही बढ़िया है। हम जब कभी दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं तो हम कहते हैं कि आप में आनंद और शांति भरी रहे। तो आज मुझे आप लोगों से यही पूछना है कि तुम लोग एक दूसरे को किस तरह से शुभकामनाएं देते हो। तो तुम सभी लोगों से मैं पूछूंगा कि तुम लोग अपने जीवन साथियों को किस तरह शुभकामनाएं देते हो। यही कि आप हमेशा आनंद से भरे रहो। हाँ। ताकि पत्नी बड़ी शांति से रहे। शिल्पा, तुम क्या कहना चाहोगी? लेडीज फर्स्ट। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सैम की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, क्योंकि कई बार पुरुष अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करते। वो अपनी इच्छा अपने मन में ही दबाए रखते हैं। सिर्फ प्रभु वो जानते हैं। तो प्रभु इस क्रिसमस के मौके पर तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम्हारे काम को सफलता दे। ये ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि मेरी इच्छा तो सिर्फ इसकी भलाई की है, ताकि इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए और अच्छे कपड़े पहने और फिर इसे कोई सुंदर सा बैग खरीद कर दे दूं, ताकि इसे सबसे उत्तम चीजें मिल जाए। मुझे उत्तम चीजें मिलती हैं। ओके स्टेला, तुम्हें शांति भरी क्रिसमस की शुभकामनाएं और पूर्ण रूप से तनाव रहित, बिना किसी बोझ के, और मन में आराम, समाधान और पीस भरा रहे। तुम्हारा मतलब चिकन पीस है ना? क्योंकि मुझे वही पसंद है। तुम्हारी बिरयानी में काफी पीस रहे। हाँ। सभी की पत्नी यही कह रही है कि वो शांति से भरे रहे ताकि हम भी खुश रह सके। डैनी, मेरी तो यही इच्छा है कि स्टेला जल्दी सीख ले कि गुलाब जामुन कैसे बनाएं, जिस तरह सासू माँ बनाती है हर हफ्ते। अगर ये अच्छा गुलाब जामुन बनाने लग गई तो तुम फिर कभी हमारे घर नहीं आओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। डैनी अपनी सासू माँ के हाथों का गुलाब जामुन खाने आते हैं। जैसे ही ये घर आते हैं तो इन्हें गुलाब जामुन चाहिए होता है। पहला बेटा ऐसा करता था, अब दामाद ऐसा करने लग गए हैं। मैंने अपनी इच्छा ट्रांसफर कर दी। हाँ, जैसे ही मैं आता हूँ मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर गुलाब जामुन ढूंढता रहता हूँ और वहाँ पर मुझे ज्यादा करके गुलाब जामुन ही दिखाई देते हैं। तुम भी और गुलाब जामुन से भरी क्रिसमस की शुभकामनाएं हमारे जीवन साथियों के लिए उत्तम शुभकामनाएं देते हैं। ताकि हमें भी सर्वोत्तम मिले। क्योंकि यही हमारी अर्धांगिनी होती है और अर्धांगिनी के बोलने के बाद ही सर्वोत्तम को बोलने का मौका मिलता है। तो इस क्रिसमस को मनाते हुए बहुत खुशी हो रही है और उसके मुख्य कारण है प्रभु यीशु। आमीन। आपके जीवन में प्रभु यीशु परिपूर्णता से भरे रहे, विशेष करके इस क्रिसमस पर। अगर हमेशा ही प्रभु यीशु हमारे संग रहे, सिर्फ क्रिसमस के समय ही नहीं, जीवन कितना आनंदित रहेगा। ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि प्रभु यीशु हमारे संग थे और वो हमेशा ही संग रहेंगे। और इस कार्यक्रम को बनाते समय हमारी माँ जी यहाँ पर नहीं है। वो पूरी शूटिंग के दौरान यहाँ बैठ नहीं पाएंगी क्योंकि यहाँ कई घंटे लग जाते हैं। भले ही ये कार्यक्रम आधे घंटे का होता है पर इसे बनाने में घंटों लग जाते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके लिए क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी है, जो इस समय हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या आशीष दे रही हैं। मेरे अनमोल दोस्तों, आप हर एक परिवार को हमारी ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। और एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16। ये हम सब जानते हैं, जहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसे संक्षिप्त में जानना है तो हमें पढ़ना होगा प्रेरितों का काम अध्याय 9, जहाँ शाऊल पौलुस बनते हैं। शाऊल बहुत ही भयानक इंसान थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। उन्होंने पुकारा, शाऊल कब तक तू मुझे सताएगा, कब तक सताएगा? शाऊल ने तुरंत कहा, प्रभु मैं क्या करूं? मेरे दोस्तों, इस क्रिसमस के मौके पर हम प्रभु के क्रूज को देखेंगे, वही क्रूज जिस पर प्रभु ने अपनी जान दे दी। प्रेम से भरकर आपके लिए और मेरे लिए दर्द को सहा। शरीर के ऊपर से नीचे तक हर एक अंग घायल हो चुके थे,
बस आपके लिए अपना प्रेम प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी थी। देखिए, गलातियों 2:20 में संत पौलुस लिखते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हो? क्या आज भी आपके अंदर पाप की आदतें हैं, पाप के एडिक्शंस, पाप भरे विचार? तो अभी इस क्रिसमस के मौके पर, विशेष करके आज, आइए हमारे जीवन को मुड़कर देखते हैं और प्रभु की ओर देखते हैं, विशेषकर उस क्रूस को जहाँ पर परमेश्वर ने अपना जीवन अर्पण कर दिया, उस प्रेम के कारण जो हमारे लिए हद से ज्यादा उमड़ने लगा था। तो भाई, ये आपके लिए काफी है, बहन आपके लिए ये काफी है। युवा बच्चों, यीशु के पास आओ, उस क्रूस को देखो। जैसे शाऊल पौलुस बन गए थे प्रभु के सामर्थ्यशाली जन, आप भी उसी तरह प्रभु के सामर्थ्यशाली जन बन सकते हो। इस क्रिसमस के मौके पर यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लो, वही तो क्रिसमस है। यीशु को अपने प्राण में, अपने जीवन में आने दो, अपना हृदय बदलने दीजिए, अपना जीवन बदलने दीजिए। मैं जब तक 16 साल की नहीं हो गई थी तब तक सांसारिक रूप से जीती थी। फिर एक दिन प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और जब मैंने देखा कि कैसे उन्होंने क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो मुझे एहसास हुआ कि प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख सहा और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और फिर तब से उस 16 साल की उम्र से आज 86 साल की उम्र तक करीब 70 साल प्रभु अपना प्रेम मुझ पर उंडेल रहे हैं। आप भी उसका अनुभव कर सकते हो और इस क्रिसमस के मौके पर आप भी उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। एक परिवार के रूप में प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर ने हमें कृपा दी है कि परिवार के रूप में हम क्रिसमस के प्रेम का अनुभव करें, तो आप भी इस प्रेम का अनुभव कर सकते हो। इस समय में आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हे पिता, अपने लोगों के हृदय को स्पर्श कीजिए जो कोई आपसे दूर हो गए हैं। हालेलुया, अभी उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक लोगों के मन में उतर जाए जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उन्हें बदल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें स्वच्छ कर दे। ये क्रिसमस एक आनंददायक क्रिसमस बन जाए, एक आशीषित और एक सच्चा क्रिसमस बन जाए और हर एक को परिवार के रूप में आशीष दे। एक परिवार के रूप में उन्हें कृपा दीजिए। जो कोई इस समय हमारा ये संदेश सुन रहे हैं वो उस कृपा का अनुभव करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बढ़िया। जब यीशु आते हैं सब कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं और हम बिल्कुल यीशु समान बन जाते हैं। और यही शुभकामनाएं हम आप हर एक को देना चाहते हैं। यीशु समान बन जाइए क्योंकि यीशु आपके जीवन में जन्म ले रहे हैं। वाह! मैं एक बहुत बेहतरीन वचन पढ़ रहा था, यशायाह 7:10। परमेश्वर कहते हैं, मुझसे कोई चिन्ह मांग, कोई तो चिन्ह मांग, एक चिन्ह मांग। और वो चिन्ह क्या है? और वो चिन्ह था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा जनेगी और उसका नाम रखा जाएगा इमैनुएल। एक कुंवारी का गर्भवती होना नामुमकिन था, तो प्रभु कहते हैं कि मुझसे हमेशा उस नामुमकिन चीज की मांग करो और मैं तुम्हारे जीवन में उस असंभव बात को संभव बना दूंगा और मैं तुम्हारे जीवन में वो करके दिखाऊंगा। और प्रभु ने उसे क्रिसमस के समय कर दिखाया। जो असंभव था वो हो गया। एक कुंवारी गर्भवती हुई और प्रभु ने जन्म लिया, खुद परमेश्वर ने जन्म लिया यीशु के द्वारा हमारे लिए। तो वो कोई सेकंड लेवल के प्रभु नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि वो तो पुत्र है, क्योंकि वो खुद को मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, वो लोगों के समझने के लिए, लेकिन वो खुद परमेश्वर है। और जब यीशु आए कई सारे चिन्ह दिखे। तुम एक चिन्ह के बारे में बताओगी? स्टार। स्टार, ये बहुत बढ़िया है। मैं भी यही सबसे पहले कहना चाह रहा था। जो स्टार है वो दिशा दिखाने का एक चिन्ह है। कई बार हमारे जीवन में कोई दिशा नहीं होता, हम जान नहीं पाते कहाँ जाए, पर प्रभु हमारे जीवन में आए ताकि वो हमें दिशा दे सके। हम सबके पास दिशा होती है। हम जो इस संसार में आए हैं उसका एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य तब पूरा होता है जब यीशु मसीह हमारे मनों में जन्म लेते हैं, हमारे आत्मा में, तो वो दिशा दिखाने वाले तारा बन जाते हैं। कोई दूसरा चिन्ह है? स्वर्गदूत प्रकट हुए थे। स्वर्गदूत नहीं, वो संदेशा लाया
कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम गर्भवती बनोगी और बच्चा जनोगी। उस स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ से कहा कि अपनी पत्नी का साथ मत छोड़ना, पर उसे साथ ही रखना, क्योंकि जो उसके द्वारा जन्म लेगा वो खुद परमेश्वर होंगे, प्रभु परमेश्वर। तो फिर से स्वर्गदूत ने आकर कहा कि यही मार्ग है, मिस्र चले जाना, अपने बालक और पत्नी की रक्षा करना, अपने परिवार को संभालना। तो परमेश्वर स्वर्गदूत को चिन्ह के रूप में भेजते हैं, दिशा दिखाने, ताकि सही निर्णय लिया जा सके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। डैनी, कोई और चिन्ह है? जब स्वर्गदूत आए ज्योति चमकी। हाँ, स्वर्गदूत चरवाहों के आगे प्रकट हुए और वहां पर रोशनी चमकी अंधेरे के बीच में। जब यीशु ने जन्म लिया उस समय जो अंधेरे में थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। तो ये संसार बहुत ही अंधकारमय है, लेकिन जब यीशु आते हैं परमेश्वर अपनी ज्योति भेजते हैं, क्योंकि यीशु इस संसार की ज्योति है और वो ही इस ज्योति को लेकर आए, उन्होंने ही रोशनी फैलाई। इस क्रिसमस आपके जीवन का सारा अंधकार निकल जाएगा, क्योंकि इस संसार की ज्योति यीशु आपके अंदर जन्म ले रहे हैं। उन्हें अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करो। इवेंजलिन, कोई और चिन्ह है? यीशु ही मार्ग है, सत्य और जीवन भी। यही मुख्य चिन्ह है। बहुत बढ़िया। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी पत्नी भविष्यवक्ता है, वो जानती है मेरे दिल में क्या है। जब मुझे तेल चाहिए तो वो उसे लेकर आती है, कुछ और चाहिए होता है तो वो उसे लेकर आती है, जब मुझे 7 अप चाहिए होता है वो मुझे नहीं देती। वो कहती है कि नहीं, अपना वजन संभालो। मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अंकल। तुम मेरे लिए स्प्राइट 0 लेकर आओगे? हाँ। या 7 अप 0? वाह। यीशु खुद हमारे लिए एक चिन्ह है। एक बालक उत्पन्न होगा एक कुंवारी के द्वारा। तो प्रभु कहते हैं, मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बनाऊंगा। तो जब यीशु आते हैं तब जो असंभव है वो संभव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सह लिया है, सबकी कीमत चुकाई है। वो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी करते हैं। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। प्रभु की स्तुति हो। ओके, अब अगला कौन है? बोलो। मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रभु की ज्योति हमारे जीवन में चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हम बहुत ही अंधकार के बीच से गुजर रहे हैं। हर ओर गरीबी छाई है और लोगों के बीच में दुख फैला है, बहुत ही उत्पीड़न है, लोगों के विरोध में हिंसा और आक्रामकता बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे कि आशा के लिए कहाँ जाए और कहाँ पर जाकर ज्योति पाएं, और उनके जीवन में कमियां हैं। तो इसी प्रकार का अंधकार है, और मुख्य रूप से आत्मिक उत्पीड़न, और वो भी कई तरीकों के दुष्टता के अंधकार भरे कार्य और दुष्टता के सामर्थ्य लोगों के ऊपर पीड़ा लेकर आ रही हैं। कई सारे लोग आकर रोते हैं कि प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में जादू टोने का अंधकार का सामर्थ्य कार्य कर रहा है, समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊँ। उससे मेरी पत्नी बहुत पीड़ित है, मेरे छोटे बच्चे बहुत पीड़ित है, उसकी वजह से मैं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये एक शाप है। हम महसूस कर पा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि आज जो हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उसके द्वारा लोग यीशु में बहुत बड़ी ज्योति देख पाएंगे। जैसे आपने कहा, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। मुख्य रूप से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन्हें वो कभी नहीं छोड़ते। वो हमारे अंदर चमकेंगे और इस संसार में हमारे द्वारा भी, ताकि वो ज्योति फैल सके। हम सभी को यीशु चाहिए, क्योंकि वही है जो कहते हैं कि मैं बड़ा उद्धार और आनंद लेकर आऊँगा। तो इसी क्रिसमस से हर एक को इस उद्धार की ज़रूरत है और हर एक परिवार को इसकी ज़रूरत है। इसीलिए आज हम परिवार के रूप में यहाँ हैं, एक गवाही बनकर, और कह रहे हैं कि हाँ, यीशु के साथ एक परिवार में ज्योति से परिपूर्ण होता है। तो आज मैं यहाँ पर मुख्य रूप से यही कहना चाह रहा हूँ कि यीशु जो परिवारों में लेकर आते हैं वो है संगति, और जो भी परिवार उसकी ओर देखता है तब वो उस परिवार में एक घनिष्ठता लेकर आते हैं। सिर्फ एक मसला जो हमारे परिवारों में है वो यही है कि हम खुशी के लिए अलग अलग चीज़ों की ओर देखते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ये है तो बढ़िया होगा। अगर मेरे पति बढ़िया सब्जियां लेकर आते हैं या अच्छी क्वालिटी की मछलियां, तो पकाने में मुझे बहुत ही खुशी होती है, मेरे घर पर खुशी होगी, सभी आकर खुशी से खाएंगे। और अगर वो मेरे लिए अच्छी साड़ियाँ खरीद कर लाते हैं तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी।
और पुरुष ये कहते हैं कि अगर मेरे पास अच्छी कार हो या फिर मेरी बिजनेस अच्छी चल जाए या बहुत अच्छी नौकरी लग जाए या फिर अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे और नहीं मिलेगी। पर चूँकि हम ऐसी सांसारिक चीज़ों पर ही हमारी खुशी के लिए निर्भर रहते हैं तो परिवारों में समस्याएं आती है। तभी तो यीशु ने मार्ता से कहा कि मार्ता, तू बहुत सी चीज़ों की चिंता करती है कि क्या पकाना है और घर कैसे चलाना है, सारी साफ सफाई कैसे करनी है, तो उसे दूसरे स्थान पर रखना। पर मरियम जैसा बन जाओ ताकि तुम एक उत्तम भाग चुन लो। और इसीलिए अब मैं इफिसियों 4:3 याद दिलाऊंगा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और यीशु और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। और जब हम उन बड़ी चीज़ों की ओर देखते हैं, सभी परिवारों में और बच्चों को भी, जो पति है या फिर पत्नी है, सभी मिलकर प्रभु यीशु की ओर से बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर देखने लगते हैं। हमें आपका आत्मा, आपकी खुशी चाहिए और हमारे रोज़मर्रा जीवन में यही विशेष केंद्र बन जाता है। और कहना कि प्रभु ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, प्रभु उसे अच्छी तरह जानते हैं। हम अर्पण करते हैं, आप उसकी चिंता कीजिए प्रभु, आप वो मुहैया कराइए, तो हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा उमड़ने लगेगी और परिवारों में इसके द्वारा एक घनिष्ठता बनती है। इस इच्छा के द्वारा प्रभु हमें एक करते हैं, आत्मा की एकता। मैं एक बार एक परिवार से मिलने गया था, वहाँ पर मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था उनकी समस्याओं के लिए। मैं वहाँ पर गया, मुझे लगा प्रार्थना के लिए समस्याओं से भरी लंबी सूची दी जाएगी, लेकिन जब मैं बस उनके साथ बात कर रहा था, उसके बाद मुझे प्रार्थना करनी थी। मैंने पूछा क्या प्रार्थना बिंदु है? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें ताकि यीशु हमारे घर में आ जाए। और ये क्या ही एक इच्छा थी, एक बड़ी इच्छा और बहुत ही ज़रूरी। और जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु के आत्मा ने हमें पूरी तरह भर दिया और हमने पवित्र आत्मा की खुशी का अनुभव किया, क्योंकि उन्हें यीशु से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए था। मैं वहाँ से लौट आया, फिर मुझे पता चला कि उनके घर में एक के बाद एक आशीष मिल रहा था। प्रभु ने उनकी नौकरियों को आशीष देकर उन्हें ऊंचा उठाया। प्रभु ने उस परिवार के बच्चों को आशीष दी ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़े, ये मुझे उन्होंने बताया। तो मुझे लगता है प्रभु आपको ऐसी ही एक प्यास देंगे ताकि आप भी एक परिवार के रूप में मिलकर प्रभु यीशु को पाने की इच्छा करें और आत्मा की एकता के द्वारा हम इसी तरह एक रह पाएंगे। तो जब तुम मार्था के बारे में बोल रहे थे, आज ऐसे कई मार्था है जो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। खासकर जब हम विदेश जाते हैं, वहाँ पर मार्था बिल्कुल फिक्र नहीं करती क्योंकि उनके पति अच्छा खाना बनाते हैं। वो कहती है सुनिए मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। वो कहती है मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती क्योंकि मेरे पति खाना बनाते हैं। और उसी तरह भारत में भी कुछ मार्था बिल्कुल चिंता नहीं करती क्योंकि यहाँ पर स्विगी है। ओके। जब हमारे जीवन में मसीह की ज्योति चमकती है तो प्रभु हमारे दुश्मन से भी प्रेम रखने की शक्ति देते हैं। हम सिर्फ हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से प्रेम करने के लिए नहीं हैं, पर जैसे ही हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो मसीह के उसी प्रेम और उसी ज्योति से भर जाते हैं जो हमारे दुश्मनों से भी प्रीति रखने में सहायता करते हैं। और उसी तरह हम लोगों के सामने गवाही बन सकते हैं। मुझे याद है कि हाल ही में हमारे घर में जो हुआ, हम स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। केटी थोड़ी देरी से उठी और मैं बहुत ही उस पर दबाव डाल रही थी कि जल्दी खा लो, जल्दी तैयारी कर लो, तुम्हें नहाना भी है, देर हो रही है। और क्योंकि मैं उस पर लगातार दबाव डाल रही थी, वो भी थोड़ी नाराज हो गई और वो बोली कि मम्मा मैं आपके पास नहीं बैठूंगी और मैं ये कुछ भी नहीं करूंगी और ऐसे ही स्कूल जाऊंगी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि सॉरी केटी, मुझे तुम पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। और बस 5 मिनट के अंदर ही वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मा आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। तो ऐसे ही एक प्रेम हमारे बीच में होना चाहिए और दूसरों के भी प्रति होना चाहिए। मत्ती में यीशु ने कहा है कि हमारे मनों को बदलते हुए हमें कैसे बच्चों समान बनकर रहना चाहिए ताकि हम प्रभु को स्वीकार करें, स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं तो एक बच्चे जैसे बन जाते हैं। हम औरों की बातें भूल जाते हैं, जहाँ लोग हमारी निंदा करते हैं, ये हमारी पीठ पीछे बोलते हैं, भले ही हमारे मन में वो दुख हो, पर हम मसीह के प्रेम को प्रकट करते हैं, हमारे दुश्मनों से प्रीति रखते हैं। और आज हम लोग कई सारे
ऐसे लोग, ऐसे परिवार को देखते हैं जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें धोखा दिया हो, जिन पर उन्होंने इतना विश्वास किया हो, पर हम मसीह के बच्चे होने के नाते हमें कुछ परेशान नहीं करता। हमें मसीह के प्रेम को भी उनके पास तक ले जाना है। तो प्रभु कहते हैं कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। इसीलिए मेरी यही शुभकामनाएं है कि जब आप लोगों के जीवन में जब आप मसीह के प्रेम को ग्रहण करोगे तो आप अपने दुश्मनों के प्रति भी बहुताय का प्रेम प्रकट कर पाओगे, ना ही सिर्फ अपने दोस्त और परिवारों से। तब आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे और आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले गवाही बनोगे। वाह, ये बहुत बढ़िया था। तो खास करके परिवारों में, जैसे वचन कहता है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो आज के समय में कई परिवारों में उनके बीच में झगड़े हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण वो अलग हो गए होंगे, क्योंकि घर के पुरुष आपस में झगड़ते हैं, दो बहनें झगड़ते हैं, दो भाइयों की पत्नियां आपस में एक नहीं रह पाती है, इसीलिए उनके घर का क्रिसमस बहुत अंधकार में हो सकता है। क्या ऐसे परिवारों में शांति के लिए तुम प्रार्थना करोगी? चलिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके सामने प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जो टूटेपन में हैं, उन परिवारों के लिए जिनमें विभाजन हो चुके हैं, उन छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उपस्थिति उन हर एक लोगों और परिवारों में छा जाए। इस क्रिसमस के मौके पर उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें एक बना दीजिए। प्रभु, आप इस संसार में शांति देने के लिए आए हैं ताकि हम एक परिवार के रूप में एक बनकर रहें और आपका आनंद पाए। उसी समय ये लोग भी आपके प्रेम को, आपकी खुशी को प्राप्त करें। हम उसे ग्रहण करते हैं और उन सारे अंधकार के सामर्थ्य को हम लोग बांधते हैं जो उनके जीवन में है। उनके परिवार में एक बना दीजिए, पति पत्नी को एक बना दीजिए, माता पिता और रिश्तेदारों को भी एक कर दीजिए। प्रभु, आपके राज्य में महिमा के लिए वो खुशी से जीवन बिताए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ओके स्टेला, अब तुम्हारी बारी है। कई सारे लोग इस क्रिसमस के दौरान भी शायद परमेश्वर से बहुत ही दूर हो सकते हैं। वो शायद यही कहते हों कि मैंने कई बार पाप किया है, तो क्या प्रभु क्षमा करेंगे? भले ही वो बदलना चाहे, लेकिन वो अपराध बोध उनके मन में हमेशा रहता है और उसी वजह से वो फिर शराब पीने लगते हैं और अपने परिवार में समस्या पैदा करते हैं, एडिक्शन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी आशा, उनकी खुशी खो जाती है। हो सकता है कि उनके जीवन में झगड़े हो, परिवारों में मनमुटाव हो, जिससे बाहर नहीं निकल पाते हैं वो। लेकिन प्रभु यीशु ने दया को प्रकट करने के लिए क्रिसमस के इन्हीं दिनों में जन्म लिया, और इसीलिए नहीं कि जिन लोगों ने पाप किया है उनका नाश कर दे या फिर उन्हें दंड देने या नर्क में डालने के लिए नहीं, पर दया दिखाने के लिए उन सभी लोगों पर जो पाप का ये बोझ उठाए हैं। हम देखते हैं जब वो इस संसार में थे, जब शहर के सभी लोग उसके व्यभिचारी स्त्री पर पथराव करना चाहते थे, तब प्रभु यीशु ने उन लोगों को देखा जो उस पापी स्त्री पर उंगलियां उठा रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर तुम में से किसी ने कोई पाप ना किया हो तो आप पहला पत्थर मार सकते हो। तब सभी ने पत्थर नीचे फेंक दिए और वहाँ से चल दिए। यीशु ने जाकर उस महिला से कहा, जा और फिर पाप मत करना। वो स्त्री उस पाप से बंधी नहीं थी और प्रभु ने उसे एक नया जीवन दिया। तो प्रभु इसीलिए आए ताकि वो इस क्रिसमस के मौके पर हर एक को दया प्रदान करें, ताकि हम ऊंचा उठाए जाएं और हमें उस पाप से छुटकारा देकर एक नया जीवन प्रदान करें। तो यही वो हैं जो वो देना चाहते हैं ऐसे परिवारों पर जो जूझ रहे हैं अपने ऊपर दाग को लेकर, या जिस पर ये ठप्पा लगा दिया गया हो कि तुम बिल्कुल बेकार हो या पापी हो। इस समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पर प्रभु आए हैं ताकि वो कृपा प्रकट करके हमें नया जीवन प्रदान करें। वाह, बहुत अच्छे, नया जीवन। और वेलकम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा केटी, बहुत अच्छी लग रही हो। जब केटी आती है हम और भी खुश हो जाते हैं। नई खुशियाँ, नया जीवन। ये हमारी छोटी सैंटा है। तुम्हारा गिफ्ट बैग कहाँ है? अच्छा डैनी बताओ। इन दिनों में मैं कई लोगों को देखता हूँ जिनमें शांति नहीं है, उनके परिवारों में नहीं है, ना ही उनके बच्चों के साथ, ना ही उनके काम करने के स्थान पर। वो बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है।
उनके परिवार में शांति नहीं है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था जो एक डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर के पास जाकर कहा कि मैं तनाव महसूस करता हूँ और मेरे जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे मेडिकल चेकअप करवाना है। तो ये जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे अपॉइंटमेंट दिया और सारी जांच करने के बाद कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारी समस्या बताओ कि तुम्हें शांति क्यों नहीं है। तो सारी बातें होने के बाद उस डॉक्टर ने उसे एक ट्रीटमेंट प्लान दिया और उसी के साथ उस डॉक्टर ने उसे एक सर्कस की जो उस सप्ताहांत में होने वाली थी और कहा कि वहाँ पर एक जोकर होगा और तुम जाकर उसे देखना, तुम्हें वहाँ पर ज़रूर मज़ा आएगा। करीब 5 मिनट उस डॉक्टर ने उस सर्कस के बारे में उसे समझाया और वो व्यक्ति उन्हें सुन रहा था, ध्यान से वो डॉक्टर की बातें सुन रहा था, उसने बीच में कुछ नहीं कहा। और आखिर में उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर से कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो जोकर मैं ही हूँ, मैं ही वहाँ पर लोगों का मनोरंजन करता हूँ और उस सर्कस में मैं तरह तरह के मस्खरे करता हूँ, पर मैं वहाँ पर उस जोकर की वेशभूषा में होता हूँ तब मेरा व्यवहार अलग होता है, पर मेरे दिल में कभी शांति नहीं रहती। मैं जानता हूँ जब लोग मुझे देखते हैं तब वो मुझ पर हंसते हैं, मेरा काम को देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है, मनोरंजन होता है उनका, पर जब मैं अपने कमरे में लौटता हूँ मुझे वहाँ पर अकेलापन महसूस होता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता जो मुझे खुशी दे सके, जो मेरा साथ दे। तो उसी तरह देखिए आज कई सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में शांति नहीं। तो उस जोकर के समान आपने भी अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहना होगा, जबकि आपके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन और कमी होगी, खुशी और शांति नहीं होगी, न आपके परिवार में न अपने बच्चों के साथ। पर मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रभु के वचनों पर चलिए और उनकी ओर देखिए, क्योंकि वही है जो आपको शांति देंगे, क्योंकि वही शांति के राजकुमार है। और उन्होंने अपने चेलों को ये प्रतिज्ञा दी है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मेरी शांति तुम में बनी रहे। तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको उनकी शांति से भर दे और आपके जीवन में खुशियां भर जाए। हे पिता, हर एक लोग जो अकेले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे वो अपना हृदय खोलते हैं आप उनके मन में आओगे, शांति के राजकुमार यीशु मसीह उनके मन में आ जाएं और उनकी शांति का स्रोत बन जाइए, वो शांति जो सारी समझ से परे है, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और अब इवेंजेलिन की ओर से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस के मौके पर आपके जीवन में परिपूर्ण खुशियां भर जाएं। और यही यीशु यूहन्ना 15:11 में कहते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परिपूर्ण और उमड़ने वाली खुशी, ऐसे ही एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा गया है, पूरा, परिपूर्ण और उमड़ने वाला। और यीशु का यही दिल हम में भी होना चाहिए, आनंद, पूरा और परिपूर्ण आनंद होना चाहिए। जब यीशु इस दुनिया में थे तो उनका आनंद पूरा था और वही खुशियाँ वो अपने चेलों को भी देना चाहते थे। और जो कोई उनके इर्द गिर्द होता था और हमें जो उनसे प्रेम करते थे, यीशु की वही खुशी, वही आनंद इस क्रिसमस के मौके पर आप लोगों में बनी रहे। अगर आप सोच रहे हो कि ये खुशी मेरे जीवन में नहीं है, आप सोच रहे हो यीशु मसीह को स्वीकार करो, तो वो आपको उन खुशियों से भर देंगे जो उनमें परिपूर्णता से भरी है। जब पिताजी की मृत्यु हुई, हमें उनकी प्रेम की कमी महसूस हुई। और फिर साल 2008 में जब एक दिन आपने कहा था कि मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में मैंने देखा है कि प्रभु यीशु बीच में खड़े हैं और हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, छोटे बच्चों के समान, जैसे हम प्रभु यीशु के इर्द गिर्द मैरी गो राउंड खेल रहे हैं। और फिर मैंने ये महसूस किया कि प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि हम सबके मन में खुशी भर जाए। उस समय तो मेरा यही अंदेशा था जब आपने उसके बारे में मुझे बताया। और फिर उसके बाद
हम जब भी एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते थे तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देते थे और तब हम प्रभु यीशु की खुशियों से भर जाते थे। और इसी के बारे में यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 29 में है। दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। और ये वही हर्ष है जो प्रभु चाहते हैं कि हम पाएं। और उसी समय से हमें तो यही लगा कि प्रभु हमारे बहुत ही करीब हैं। परमेश्वर आपको दर्शन देते, आपको प्रकटीकरण देते थे, भविष्यवाणियां, और उस समय हम सभी के पास प्रतिज्ञा होती थी और हम उसे एक दूसरे से बांटते थे। प्रार्थना के समय में भी आप बड़े दार्शनिक प्रार्थना करते थे और उसी समय से हम परमेश्वर को हमारे बहुत ही करीब महसूस करते। और दोस्तों, आज वही खुशी प्रभु चाहते हैं आप ही पाले। आपको वो आनंद इस संसार में नहीं मिल सकता। यहाँ पर हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं, उनकी ओर से जो खुशियाँ हमें मिलती हैं वो मात्र समंदर में एक बूंद के समान है, पर प्रभु यीशु में वो आनंद उस समंदर के समान है, पूरे समंदर समान। उतना आनंद है यीशु के पास। हर दिन पवित्र आत्मा में होकर मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ, प्रभु मुझे आपका आनंद दे दीजिए, मुझे उतना ही चाहिए। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको वही परिपूर्णता का आनंद प्रदान करे। बाइबल कहती है कि आपका आनंद पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो आनंद जो आपको इस संसार में और आत्मिक जगत में भी मिलेगा। उतने आनंद से भरना चाहते हैं प्रभु आपको, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर भी मसीह यीशु जैसा वही आनंद भर जाए। आपको आनंदित क्रिसमस मुबारक हो। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। तुमने सही कहा, जब पिताजी चल बसे तब हम प्रार्थना कर रहे थे कि हम इन करोड़ों लोगों की अगुवाई कैसे करें जिन्हें वो चला रहे थे। पर प्रभु आए, हमसे बात की और उनकी खुशियों से हमें भर दिया। उनकी उपस्थिति में बहुत बड़ा आनंद होता है। तो उनकी उपस्थिति से उन्होंने सिर्फ हमें आनंद से नहीं भरा, पर आनंद की बढ़ोतरी कर दी। फिर शिल्पा हमारे परिवार में आई। वो हमेशा हंसती रहती है खुशी के मारे। उसे किसी बात की चिंता नहीं। और उसे देखकर हमारी चिंता दूर हो जाती है। और फिर केटी आ गई। फिर आनंद में बढ़ोतरी हुई। और फिर डैनी आ गए। हम और खुश हो गए, गुलाब जामुन जैसी खुशी। और ये आनंद बढ़ता ही जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। तो आज भी मेरे दोस्तों, शायद इस साल आपने बहुत कुछ खोया होगा। आप दर्द में थे, लोग बिछड़ गए, नौकरी चली गई, स्वास्थ्य खो दिया, लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए है। वो उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है मानो वो है। उनसे चिन्ह की मांग करो और कहना, प्रभु मुझे वो चिन्ह दिखाइए कि आपने मेरे लिए जन्म लिया। केवल इस संसार में नहीं, पर मेरे लिए आपने जन्म लिया है। मैं आपको स्वीकार करता हूं प्रभु। तब प्रभु आपको खुशी के साथ साथ वो सब कुछ लौटा देंगे जो आपने खोया है। इस क्रिसमस आप वो सब पालोगे जो आपने खो दिया था, जो आपसे बिछड़ गए थे। जैसे हमारे साथ किया, आपका भी जीवन वो संवार देंगे, जैसा उन्होंने उन सब के लिए किया जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दिन जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री की ओर से हम सीशा की ओर से हजारों गरीबों की मदद करते हैं और उन हजारों युवकों के लिए जिनकी शिक्षा के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, ताकि वो दुनिया भर में पहुंचे। बहुत बढ़िया। आनंद आनंद आनंद। केटी, प्रभु हमें आनंद और जॉय से भर रहे हैं। क्या तुम कहोगी जॉय जॉय जॉय? जॉय जॉय जॉय। हे जॉय जॉय जॉय। एक नहीं, दो नहीं, पर 3 बार जॉय। आनंद की भरपूरी। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने आनंद से आपको भर दे और प्रभु की ओर से आपके आनंद में ज्यादा वृद्धि हो, क्योंकि यीशु ने आपके लिए जन्म लिया है। विश यू a very Merry Christmas.